तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपना जो बड़ा टॉपिक है और चैप्टर है वो चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 9th एंड 10th क्लास। और अभी तक अपन ने पहले की बात करें तो अभी तक अपने 2 पार्ट आ चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है आपको पता होगा बेटा कि अपन ने इसका बेसिक देखा है कि फिगर कितने टाइप के रहने वाले हैं, सॉलिड और प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर का भी डिस्कशन कर लिया अपन ने, सॉलिड फिगर का भी अपन ने कर लिया डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद में अपन देखा कि सॉलिड फिगर जो कि एक्चुअल में यहां पर पूछी जाती है चीजें कि सर सॉलिड फिगर में कौन कौन से फिगर आएंगे, यहां हमारे से बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से फिगर पूछे जाते हैं, इसका भी अपन ने डिस्कशन किया कि भैया क्यूब, क्यूबॉइड, कोण, सिलेंडर, स्पेयर, हेमीस्पेयर वगैरह ये चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में कि सर अब फिर अपन ने जो सेकंड पार्ट अपना आया बेटा, उसके अंदर अपन ने देखा, देखो पहले पार्ट में अपन ने क्यूब कर लिया था। क्यूब से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले बनते हैं अपने पास में 3-4 फॉर्मूले, उनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन अपन साथ के साथ क्लियर करते चल रहे हैं ना बेटा। जो भी अपने पास में क्वेश्चन आएगा अपन उसको साथ के साथ ही फॉर्मूला लिया, उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल वे में, वो भी अपन क्लियर कर लेंगे। ओके बेटी, ओके। तो नेक्स्ट फिर अपन ने सेकंड पार्ट में अपन ने क्यूबॉइड का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन किया था अपन ने, अगर आपको याद हो, कि जब मैं एक क्यूब को मेल्ट करके क्या बनाता हूं, एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाता हूं, क्यूब बनाता हूं, तो उसकी साइड निकाली और फिर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये सारी चीजें अपन ने निकाल ली। तो ये बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी बेटा, जब कभी अपने से किसी भी फिगर को दूसरे फिगर में मेल्ट करवाया जा रहा है, शेप चेंज किया जा रहा है, तो भाई उसकी वॉल्यूम हमेशा क्या रहने वाली है, सेम, वॉल्यूम सेम रहेगी भैया। ओके, तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है बेटा सिलेंडर और कोण, कि भैया क्या तो सिलेंडर होता है, कैसा उसका रहने वाला है शेप, और कैसे उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे अपने सिलेंडर का पोर्शन कंप्लीट, उसके बाद में आगे अपन करेंगे कोण का ना। तो आज के इस वीडियो में अपन सिलेंडर और कोण दोनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और फिर इनको किसी ना किसी में मेल्ट करके देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है बेटा। आइए, तो देखो भाई सिलेंडर है कि भैया सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर आपने देखा होगा है? ये भैया ये मेरे पास में क्या हो जाता है, एक सिलेंडर, अपन सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है, कि सर इस वाले शेप को मैं क्या कहता हूं, सिलेंडर कहता हूं, जिसमें ऊपर क्या रहे, दोनों तरफ 2 सर्कल रहे, ठीक है भैया, और ऊपर सर्कल लग गए, ठीक है। तो ये वाला शेप मेरा क्या होता है भैया, सिलेंडर होता है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में सर, इस सिलेंडर में नीचे भी सर्कल है जिसकी रेडियस होगी, ऊपर भी सर्कल है जिसकी क्या होगी, रेडियस, और इन दोनों के सेंटर को जब मैं मिला दूंगा तो भैया ये हो जाती है इसकी हाइट। तो ये रहता है भैया अपने पास में क्या, एक सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर में अब जैसे एक सिलेंडर आ जाता है, अब भैया सिलेंडर में पूछा क्या जाता है कि सर सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल पूछा जा सकता है, और देखो बेटा अपने क्यूब और क्यूबॉइड में देखा था लेटरल सरफेस एरिया, 4 दीवारों का एरिया, पर यहां पर कोई अपने पास में दीवारें नहीं है, कोई सी भी वॉल्स नहीं है। यहां पर तो क्या पूछा है, देखो सर्कल है, ये मेरे पास में क्या है, एक सिलेंडर। मैं कहूं कि भैया ये बोतल, ये मेरे पास में क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, कि सर इसकी हाइट है, बिल्कुल है भैया। नीचे देखिए, नीचे क्या है सर, सर्कल, ऊपर भी क्या है सर, ऊपर भी सर्कल है, ठीक है। और ये खुद कैसा है सर, ये गोल है, और गोल के साथ सर्कल की तरह गोल है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि इसका जहां मैं हाथ टच कर पा रहा हूं, ये जो घुमावदार एरिया है ना, ये गोल है, यहां से ऊपर से नीचे तक बेस और टॉप को छोड़कर कि सब जहां अपन टच कर पा रहे हैं ना, उसका एरिया क्या होता है भैया, पहला। दूसरा कि सर इन दोनों को भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं तब एरिया क्या बनेगा, 2 चीजें। और तीसरी चीज तो कंफर्म है कि इसमें भैया पानी कितना डालेंगे, तो बोतल एक किसका शेप हो गई भैया, सिलेंडर का शेप हो गई, ठीक है, जिसमें ऊपर नीचे सेम, यहां इसमें थोड़ा सा ये चेंज है, बाकी ऊपर नीचे सेम दोनों क्या रहेंगे, रेडियस वाले मेरे पास में सर्कल रहने वाले भैया, और ये इसकी रह जाती है हाइट, और ये भी कैसा पोर्शन है, सर्कल वाला गोल पोर्शन है भैया, ठीक है। तो देखो ना
कि सर इसमें पूछी जाने वाली सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि इस गोल को कहूंगा मैं कर्ड, क्या कहूंगा, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड यानी कि गोल घुमावदार जो एरिया ना, इसको कहेंगे कर्ड सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा भैया सी यानी कि कर्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। ठीक है, तो अपन शॉर्ट फॉर्म ही लिखते चलेंगे। अब मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर बिल्कुल है भैया, जिसकी रेडियस गिवन है मेरे पास में कि सर रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट रहने वाली है मेरे पास में h वो रह जाती है 10 सेंटीमीटर। ये दो चीजें गिवन है। अब पूछा जा रहा है सबसे पहला सवाल यही से है ना, देखो फॉर्मूला भी अपने यही से बनाएंगे, है ना। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो CSA ऑफ सिलेंडर, अब ध्यान देना बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा सर, मैं कहूं कि भैया मैंने देखना बेटा ध्यान से ना, मैंने कहा सर इस पॉइंट से मैं घूम कर वापस इसी पॉइंट पे आया जहां से शुरू किया, कहीं से भी मान लो बीच में यहां से शुरू हुआ और वापस कहां आया, यहीं पे। तो मैंने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया कि सर ये तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया, एक पॉइंट से चलकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाना है, किसी सर्कल में एक पॉइंट से चलकर वापस उसी पर आ जाना, वो क्या हो गया सर, उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है भैया, सरकमफ्रेंस हो जाता है सर मेरे पास में 2πr, बिल्कुल। अब सरकमफ्रेंस यहां भी है, ऊपर भी है, और यहां, तो सरकमफ्रेंस बिल्कुल नीचे यहां से शुरू होकर भैया यहां तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है सर, कि ये तो इसकी हाइट, लो जी, तो ये क्या बन गया 2πrh। तो CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, याद रखने वाला फॉर्मूला है अपने पास में, सिंपल। जो वैल्यूज आ जाती है वो यहां पुट कीजिए, अपना ले लीजिए आंसर। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा कि पाई की वैल्यू जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 लेनी है, और चेंज करने के लिए कह भी देगा तो क्या कहेगा कि भैया क्या ले लो 3.14 ले लो। ठीक है, तो कुछ भी रखो आंसर लगभग सेम ही आता है। देखिए बेटा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखी, इंटू रेडियस मेरे पास में सर हो जाती है 7, और हाइट कितनी हो जाती है सर 10। ओके, 7 से सर 7 कट गया, ठीक है, उड़ा दिया। अब देखो ये हो गया 44 इंटू 10, तो सर ये निकल जाता 440 सेंटीमीटर। भैया निकाला क्या है, एरिया, तो यूनिट के क्या लगेगा, स्क्वायर। ये बात अपने को कभी भी नहीं भूलनी है। ओके बड़ी, तो ये चीजें हो गई सर, बिल्कुल। सबसे पहली चीज, एक सिलेंडर किसे कहेंगे, है ना, तो ये सिलेंडर का शेप आपको बता दिया गया है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ दो जगह क्या लगे हुए होते हैं सर, इसमें सर्कल लगे हुए रहते हैं, ऊपर भी रेडियस नीचे भी रेडियस, ये इसकी हो जाती है हाइट। ठीक है सर, अब सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है सर 2πrh, और 2πrh क्यों होता है ये भी हमने देख लिया, और कैसे निकाला जाता है ये तो अपन देखते ही चल रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या सर, सिलेंडर में और क्या पूछा जा सकता है, तो भैया दूसरी चीज हो जाती है कि अगर मैं ये बेस और ये टॉप इसमें इंक्लूड कर दूं, क्या कर दूं, इंक्लूड, तो भैया वो चीज मेरे पास में बन जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि सर, सबसे पहले तो ये CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2πrh होता है। क्या होता है, 2πrh में ऐड कर दो ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया। सर नीचे वाले सर्कल का एरिया πr², ऊपर वाले का भी πr², तो πr² और πr² जोड़कर कितने बने सर, 2πr² बन गए। क्लियर, अब देखो बेटा 2πrh प्लस 2πr² ये मेरे पास में बन जाता है। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ सकता है कि सर यहां से कॉमन आ गया 2πr कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया मेरे पास में h प्लस r। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है बेटी, तो देखो अब यहां पर सिंपल कि सर निकाल के भी देते हैं, निकालिए बेटा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस सर 7 हो जाती है, और h प्लस r यानी कि हाइट 10 है, और प्लस r कितना है सर, वो भी 7 है। लीजिए भाई 7 से 7 सर मेरे पास में कट जाता है, काट दिया बिल्कुल। तो अब बन गया सर 2 इंटू 22 इंटू ये कितना बना सर, ये बन गया 17, कितना बना 17। ठीक है, तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ये हो जाता है सर, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया कि सर 44 इंटू 17। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया सर, ये 7 4 जा 28 सर 748
48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बड़ी, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। अगर थोड़ी सी मिस्टेक आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर भी है ना कैलकुलेशन देखते रहो, ठीक है। तो ये हो जाता है भैया इसका सेकंड फॉर्मूला। सर सेकंड फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिए बेटा, सिलेंडर में सबसे पहली बात क्या पूछी गई कि सर कट सरफेस एरिया क्या होगा, कि सर वो होगा 2 पाई RH। सेकंड पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास में सर क्या रहने वाला है, तो सर वो भी हो गया कि टोटल सरफेस एरिया क्या रह जाता है कि वो हो जाता है सर 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। भाई कट सरफेस एरिया में 2 पाई R स्क्वायर यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला सर्कल जोड़ दूं, ठीक है सर। अब तीसरा, यहीं से तीसरी चीज पूछी जाती है क्या कि भैया आप कह रहे हो कि बोतल है, ये क्या है बोतल, तो बताओ इसमें पानी कितना आ जाएगा। पानी यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी भैया, तो कैपेसिटी के लिए सर मुझे पता है क्या निकालनी पड़ती है, वॉल्यूम। क्या निकालनी पड़ती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगी भैया मेरे पास में क्या, पाई R स्क्वायर H। खत्म बात, ये होता है पाई R स्क्वायर H किसकी, एक सिलेंडर की वॉल्यूम। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, बस हो गया काम कि भैया पाई R स्क्वायर H यानी कि लगा देते हैं फॉर्मूला लगाओ। अपने पास में रेडियस 7 है और H कितना सर 10, तो 22/7 इंटू कितना सर 7 × 7 मल्टी 10। तो देखो 7 से सर 7 कट गया, ये मल्टीप्लाई होके हो जाता है सर मेरे पास में 154 इंटू 10 जब मैं कर दूंगा तो हो गया इतना, और सेंटीमीटर के ऊपर यूनिट क्या लगेगी भैया, क्यूब, क्योंकि अपन ने क्या निकाली है वॉल्यूम, ठीक है बेटी। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, सिलेंडर का पोर्शन, सिलेंडर किसे कहेंगे देख लिया। सिलेंडर में 3 फॉर्मूले काम में आने वाले हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। CSA ऑफ सिलेंडर, सबसे पहला कट सरफेस एरिया, फिर हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कट सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH। टोटल की बात की तो ऊपर और नीचे बेस और बॉटम जोड़ दिया, ठीक है बेटी। ये जोड़ने के बाद ये बन गया। तीसरी चीज यहां से पूछी जाती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, तो ये निकाल ली भैया अपन ने वॉल्यूम, टोटल सरफेस एंड कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो मेरे हिसाब से सिलेंडर का पोर्शन अपना हो चुका है बेटा खत्म। और आगे अपन इसके क्वेश्चन तो वैसे ही कर रहे हैं, तो क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि ये चीज अपनी हो जाए क्लियर। ओके बेटी, फिर अपन करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट, जो अगले नंबर पे आएगा वो क्या है भैया, कोण होता है। क्या होता है, कोण। कि सर कोण क्या होगा, है ना, तो कोण के अंदर भी हो गया। तो भैया कोण बनाते हैं, कोण के अंदर भी क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कैसा होता है कोण, और उसमें क्या चीज नई अपने को देखने को मिलती है। तो इसको कर दिया जाए बेटा रफ। ओके, तो बेटा वीडियो को जैसे पोस्ट करने के लिए कहा जाए, वीडियो को पोस्ट किया करो, और पोस्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके छोड़ना नहीं होता है बेटा, उसको यूज करना है अपने को ना, उसको अपने को क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि रिवीजन टाइम में इतने लेंथी वीडियो ना देखना पड़े, है ना, ठीक है। तो रिवीजन टाइम में अपन अपने नोट्स ही देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिर भी अगर अपने को कोई चीज में अगर डाउट रह जाता है, तब अपन जाके क्या देखेंगे कि सर इसका वीडियो ढूंढेंगे, है ना। बाकी आपके अगर खुद के हाथ से नोट्स बने हुए होंगे तो भाई मैं तो पढ़ा तो ये रहा हूं, है, आज पढ़ोगे तो भी यही है, 1 महीने बाद में आओगे तो भी ये चीज तो यही ऐसी मिलनी है। पर अगर तुम इसको किससे, अपने खुद के हाथों से बना लेते हो एक बार नोट्स को, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, तो अब अपना जो अगला पोर्शन रहने वाला है वो है भैया क्या है, वो है कोण, ठीक है। तो कोण किसे कहेंगे, तो भैया बर्थडे सबने मनाए हैं, ठीक है, सबके आते रहते हैं बर्थडे, और बर्थडे पर टोपियां आपने पहनी होगी, ठीक है। तो जो बर्थडे वाली जो टोपी होती है भाई, वो ही तो होती है कोण। उसी शेप को मैं क्या कहूंगा, कोण कहूंगा। इसके अलावा गर्मी, अभी जस्ट गर्मियां निकली है, सर्दी चल रही है, ठंड है बहुत ज्यादा, है ना, तो गर्मियों में आपने बहुत सारे कोण खाए होंगे, बटर स्कॉच का खाया, इसका खाया, उसका खाया, मतलब कि आइसक्रीम वाला कोण। तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं बेटा ना। तो वो है एक शेप, कौन सा, कोण वाला। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड में ध्यान रखिए खुद का,
बीमार होने से बचे, क्योंकि बीमार हुए पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, सीधी सी बात है भाई, है ना। देखिए भाई, अपना जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आया है भैया वो हो गया कोण, कि कोण किसे कहेंगे। ठीक है, तो कोण बना देते पहले ना, कि क्या कोण होता है, क्या नई चीज देखने को मिलेगी, अभी आपको पता चल जाएगा कि भैया ये इसमें नया आया है। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, तो ये होता है, ये वाला जो शेप है बेटा, इसको कहूंगा मैं कोण। क्या कहूंगा? कोण। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक कोण के अंदर एक वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है कुछ भी पूछ ले कि बताइए कोण में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो भैया कोण में होता है एक वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स। ठीक है, अब वर्टेक्स के बाद में नीचे, एक नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है कि सर नीचे तो इसमें क्या लगा हुआ है, हमारे पास में एक सर्कल लगा हुआ है, और सर्कल है तो सर इसकी रेडियस तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये इसकी हो जाती है रेडियस। अब इस वर्टेक्स को जब मैं इसके सेंटर से मिलाऊंगा सर्कल से, तो ये बन जाती है सर मेरे पास में इसकी हाइट। ठीक है, ये यहाँ पर 90 बना ही लेगा, राइट सर्कुलर कोण कह सकते हैं अपन इसको। अब 90 के सामने कि सर ये तिरछी वाली जो चीज है इसको मैं क्या कहूंगा, तो भैया ये होती है मेरी L। क्या होती है? L। और L का मतलब, इस L का मतलब मैं आपको बता दूं, ये होती है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट। ठीक है, R हो जाती है इसकी रेडियस, और H हो जाती है भैया हाइट। ठीक है, और ये रहता है मेरे पोर्शन ऑफ कोण। ठीक है, इसको मैं कोण कहूंगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां फॉर्मूलों की शुरुआत शुरू से ही हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि अगर मेरे पास में रेडियस गिवन हो या हाइट गिवन हो, दो चीजें गिवन हो, तीसरी चीज पूछ ली जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली जाएगी। मैं कहूं भैया मुझे L निकालना है। क्या निकालना है? L। तो देखो, अगर ये 90 है तो इसके सामने क्या होगा कि सर हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस क्या होगा? इन दोनों के स्क्वायर का सम। और अगर उधर से रूट हटाया तो सीधी और सिंपल बात मैं कह दूं कि स्लेंट हाइट पूछ ली जाती है, तो स्लेंट हाइट L निकालने का फॉर्मूला मेरे पास में हो जाता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है बड़ी, ये पूछा जाता है कि कैसे कैसे अपन इसको निकालते हैं, तो बताओ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है ना, H हाइट ये है, रेडियस ये है, तो बताओ स्लेंट हाइट क्या होगी। तो ये चीजें हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको छोटी सी चीज को मैं बता भी देता हूँ। क्या लोगे बताओ, यहाँ अपन अगर मैं 13, 5, 12 लूं, हो जाएगा काम? बिल्कुल हो जाएगा। मैं कह दूं कि भैया आपके पास में जो हाइट है वो कितनी है? सर हाइट मेरे पास में 12 है, रेडियस कितनी है? 5 है, तो बताओ स्लेंट हाइट क्या होगी? तो 13 का स्क्वायर सर 12 का स्क्वायर 144, 5 का कितना हुआ सर 125, 144 25 को जोड़ा सर, रूट के अंदर कितना आया? 169। तो वहां से जो स्लेंट हाइट है L वो मेरे पास में सीधी सीधी निकल जाती है कि सर वो कितने आगे? 13 आगे। तो ये बातें पूछी जाती है और ये बातें अपने को पता भी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो यही रख लेते हैं ना, चेंज काहे करें। ठीक है, तो ठीक है। देखो सपोज दैट एक ये ही क्वेश्चन है मेरे पास में जिसमें मुझे मिल जाती है कि हाइट जो है मेरी वो मिल जाती है 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो है भैया वो मिल जाती है कितनी? 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मुझे इसकी क्या निकालनी है? स्लेंट हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? स्लेंट हाइट। तो दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो L इज इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, ये पहला फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। अब H स्क्वायर मतलब किसका? कि सर 12 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। सर 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144, और 5 का सर 25। इनको जोड़ने पर L इज इक्वल टू गेट 169, यानी कि कितना आ गया सर? 13 सेंटीमीटर। ये पूछ लिया जाता है कि बताओ बेटा ये ऐसा ऐसा है तो इसकी स्लेंट हाइट मेरे पास में क्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात हो जाती है। अब सेकेंड चीज जो यहां से पूछी जाती है, ठीक है, अब अपन देखो ये एक मेरे पास में बेटा कोण है, ये क्या रहने वाला है? कोण। कोण का मतलब आपको समझ में आया होगा, तीन चीजें रहती है, तीन मेजरमेंट रहेंगे, एक तो हाइट रहेगी, रेडियस रहेगी, और क्या रहेगी? स्लेंट हाइट। तो होता क्या है, यहां से भी मेरे से अलग अलग टाइप के क्या पूछ लिए जाते हैं? क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इसका इस नीचे वाले है ना कोण होता है, कोण को सीधा पकड़ा,
ऊपर वाला जो गोल गोल हिस्सा उसको छोड़ो, है ना, बाकी जो जिस जगह से मैं पकड़ रखा उसको, जो हाथ में अपने आता है, वो उसका क्या होता है बेटा, CSA, यानी कि कवर्ड, घुमा हुआ, है ना, उसका सरफेस एरिया, जो घुमावदार चीज होती है ना गोल, उसका एरिया क्या होगा, तो भैया वो हो गया उसका CSA। सेकंड पूछ लिया जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो भैया वो हो जाता है उसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। तीसरा पूछ लिया जाए कि इस कोण में अपन कितनी आइसक्रीम फिल कर सकते हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी, यानी कि उसकी कैपेसिटी। तो ये बातें भी अपन से पूछ ली जाती है। 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, तीनों ही टाइप अपन यहां क्लियर कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं कह दूं कि भैया अपन इसके लिए अपन चेंज कर लेते हैं मेजरमेंट। मैं कहूं कि जो स्लेंट हाइट है मेरे पास में वो हो जाती है भैया इसकी कितनी, कि सर स्लेंट हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर, रेडियस मेरे पास में रेडियस हो जाती है लाइक, स्लेंट हाइट आप 10 कर लो, स्लेंट हाइट 10 है, रेडियस हो गई भैया कितनी 7 सेंटीमीटर। और एक चीज, एक हाइट है ना, हाइट होती है, ठीक है, तो हाइट भैया मैं यहां पर कर देता हूं सर, हाइट मेरे पास में हो जाएगी, कुछ भी ले लेते हैं ना, 5 सेंटीमीटर ही कर दो, ठीक है, हाइट कम है, ठीक है। ये हो गई कि रेडियस है, स्लेंट हाइट है और हाइट है, ये 3 चीजें गिवन होती है। तब सबसे पहली चीज क्या पूछी जाती है, तो बेटा सबसे पहली चीज पूछ लिया जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो भैया कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है भैया, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, है ना। अब तो सिंपल जो फॉर्मूला अपने पास में आया, इसमें अपने को क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। भैया पाई की वैल्यू कितनी हो गई सर की 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास में हो जाती है 7, और स्लेंट हाइट कितनी भैया 10, तो 7 से 7 काटा और ये बन गया कितना सर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो ये पहली बात हुई, ठीक है बेटा। अब दूसरा पूछ ले जाए, है ना, देखो यहां अपने को पता होना चाहिए क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले कि सर स्लेंट हाइट निकालना, ठीक है, एल निकालने का फॉर्मूला निकाल के देखा। दूसरी यहां से पूछी जाती है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, और पाई आर एल ऐसे निकाल लिया जाता है। कभी भी एरिया निकालो तो यूनिट के क्या लगाना है बेटा, स्क्वायर लगाना है। अब आती है बेटा, देखो ये पहली बात पूछी, ये पूछ ली भैया अपन से। दूसरी, तीसरे नंबर पे पूछ ले कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होगा। भैया टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले तो इसका CSA होना चाहिए। CSA क्या है भैया, पाई आर एल है, ठीक है सर, पाई आर एल में जोड़ दो। देखो यहां टॉप तो कुछ है नहीं, बॉटम पे क्या है सर, एक सिलेंडर लगा, ये एक सर्कल लगा हुआ है, और सर्कल का एरिया क्या होता है सर मेरे पास में पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है सर, पाई आर कॉमन आ गया, तो L प्लस आर, ये हो जाता है भैया मेरे पास में किसका फॉर्मूला, एक टोटल सरफेस एरिया निकालना किसका, कोण का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर प्लस ब्रैकेट L प्लस आर। ये टोटल सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, इसको निकाल भी देते हैं। देखो पाई की वैल्यू कितनी है सर, 22/7 आ गई मेरे पास में, तो सर 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 7 है। L मेरे पास में स्लेंट हाइट कितनी है सर, L आ जाती है 10, और रेडियस मेरे पास में है इसकी, रेडियस इज इक्वल टू, वी हैव रेडियस कहां गई, रेडियस 7 है, ठीक है बेटा, ओके। तो देखो यहां से ये कट गया कि सर 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 17 से, तो कितना आ जाता है, ये आ गया सर मेरे पास में 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये अपन ने निकाल लिया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब सर इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है कोण में, वो तो पूछनी है ही, क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोण। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगी। अब देखो कोण की कैपेसिटी पूछी है, क्या पूछी है, कैपेसिटी। तो भैया इसका फॉर्मूला रहने वाला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेटा लिखाने को फॉर्मूले सीधे लिखाए जा सकते हैं, आप बिल्कुल याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको यूज करना कैसे यूज करें, सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, तो वो चीजें पूछी जाती है। इसीलिए जो फॉर्मूले हैं उनके साथ में उनके डायग्राम लिखना, समझाना क्या चीज होती है, छोटी छोटी। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे बिल्कुल जीरो बेसिक से ही भले ही से शुरुआत करे, पर जो शुरुआत होनी चाहिए वो दमदार होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आगे जाके सारी चीजें आ रही मैं स्लेंट हाइट में अटक जाऊं, तो नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूंगा, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें आपको बताई जा रही है। भैया स्लेंट हाइट तो बता दिया, ठीक है, कभी रेडियस दे दे और ये स्लेंट हाइट दे दे और पूछ ले हाइट क्या होगी, तो मैं कह रहा हूं आपको कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से तीनों चीजें निकाली जा सकती है। यहां स्लेंट हाइट मतलब कि हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब कुछ भी पूछे
कुछ भी पूछे अपन उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये बातें पता होनी चाहिए। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर जो होता है सर, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सर मेरे पास में 7 इंटू 7, और सर जो हाइट है मेरे पास में वो आ जाती है सर 5, ठीक है। तो इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। देखो 7 से हमने 7 उड़ा दिया, लीजिए सर 7 से 7 गया, 7 5 जा 35, या ये हो गया 154 इंटू 5/3, ठीक है सर। इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये 3 की टेबल से ये कट जाता है कितनी बार में सर, ये गया 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 पॉइंट, 3 3 जा 9, ठीक है इतनी बार में। तो देखो 5 3 जा 15, कैरी में 1, 5 1 जा 5 और 1 6, और 5 5 जा 25 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए बेटा, क्यूब क्यूब क्यों लगाया है, क्योंकि अपने यहां पर वॉल्यूम निकाली है। क्या निकाली है? वॉल्यूम। जब कभी वॉल्यूम निकाली जाती है, जब कभी क्या निकाली जाती है? वॉल्यूम, तो यूनिट हमेशा क्या लगता है? क्यूब लगता है। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि एक बार अपन इस चीज को समझते हैं वापिस, और देख लेते हैं कि किस टाइप के क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। आइए, तो ये अपनी चीज चल रही है कोण, और कोण के अंदर देखो बेटा, ये कोण के अंदर कोण का वर्टेक्स रहने वाला है एक वर्टेक्स, ठीक है भाई। स्लेंट हाइट, ये जो तिरछी हाइट है बेटा ये वाली, इसको मैं क्या कहूंगा सर? स्लेंट हाइट कहूंगा। स्ट्रेट होती है उसको तो हाइट कह ही रहे हैं, ओके। और ये रेडियस मेरे पास में, स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया गया कि ऐसा ऐसा होता है। क्या होता है? रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फॉर्मूला बना कहां से भैया? पाइथागोरस थ्योरम से। पहली बात ये पूछी जाती है। दूसरा यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कि सर वो पाई आर एल हो जाता है। तीसरा पूछ लिया जाता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण वो क्या होता है सर? कि कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया ऐड कर दो, तो ये बन जाता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। और लास्ट बात यहां से पूछी जाती है कि वॉल्यूम ऑफ कोण क्या रहने वाली भैया? वॉल्यूम ऑफ कोण रहेगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये चीजें अपन से पूछ ली जाती है। अब बात आती है, अब पूछ लिया जाता है कि एक कोण को, है ना, मैं कहूं कि भैया एक कोण है मेरा, एक क्या है? कोण, जिसकी वॉल्यूम ये ऐसा ऐसा है, उसको मेल्ट किया, है ना। एक कोण को क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया, क्वेश्चन लिखते हैं। और एक सिलेंडर बना दिया, या सिलेंडर को मेल्ट करके क्या बना दिया? एक कोण बना दिया, कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। तो इसको कर दो रफ। मेल्ट वाला क्वेश्चन जरूरी ना भाई, वॉल्यूम सेम रखनी है, तो किस तरीके से अपन वॉल्यूम सेम रखेंगे, देखो। जैसे क्वेश्चन है कि एक अपने पास में जैसे कुछ भी एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर को मैंने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया ना। एक सिलेंडर है जिसकी अपने पास में अभी कुछ ना कुछ अपन लिख लेंगे कि इसकी वॉल्यूम वगैरह ये है। इस वॉल्यूम को मैंने कर दिया भैया, इस सिलेंडर को मैंने कर दिया मेल्ट, और मैंने बना दिया एक क्यूब। क्या बना दिया? क्यूब। अब उस जो नया क्यूब मेरे पास में बना है, जो नया क्यूब बना है अपने पास में, उसकी हाइट ले लो या कुछ भी ले लेते हैं, देखो अभी बताते हैं, ठीक है।
देखो एक बात आप तो ये समझ लो, क्वेश्चन वगैरह तो आते रहते हैं, एक चीज आप दिमाग में बेटा ये रखो कि किसी भी शेप को जब मैं मेल्ट करके, किसी भी शेप को क्या करूं मैं मेल्ट, और उसका मैं क्या कर दूं, शेप क्या कर दूं भैया, चेंज कर दूं। शेप क्या कर दे बेटा, चेंज। तो हमेशा उसकी जो वॉल्यूम होती है उन दोनों शेप की वो हमेशा सेम रहेगी। ये बात आपको पहले भी बताई गई है। मैं कहूं भैया इस वाले मार्कर को, इस है ना मान लो स्टील लोहे का कुछ का, इसको मैं मेल्ट करके क्या कर दूं, एक पेंसिल का दे दो ना, एक पेंसिल का शेप दे दो, पेंसिल बड़ी भले बन जाएगी, छोटी बन जाएगी, मोटी बन जाएगी, पर इन दोनों का भैया जो वेट है ना वो सेम रहने वाला, ठीक है। तो वेट यानी कि वॉल्यूम जो कैपेसिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। अब यानी मैं कहूं कि भैया अपन क्या कर रहे हैं, अपन किसी एक सिलेंडर को मेल्ट किया, मैंने क्या किया, सिलेंडर को मेल्ट किया और उसको क्या बना दिया, कोण बना दिया, ठीक है। अब उनकी हाइट जो है वो दोनों की क्या रख दी, सेम रख दी, है ना। सिलेंडर को मेल्ट किया, मैंने कहा है वी मेल्ट, या है अपन एक मेल्ट किया क्या सिलेंडर, ठीक है। तो मुझे पता है मेल्ट करने पर, और उनकी हाइट क्या है, सेम, ये मेन चीज दे दी है ना, हाइट सेम है, यानी कि h जो रहने वाला दोनों में कॉमन है। तो बताओ उनकी रेडियस के अंदर क्या रिलेशन हो जाएगा, ये चीज है। मान लिया जाए कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल R और रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल r, और कह रहा हूं मैं कि उनकी दोनों की हाइट मैंने अभी भी क्या रखी है, सेम रखी है, हाइट इज इक्वल टू h, ठीक है। तो बताओ उनकी रेडियस जो रहेगी उनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब भैया रेडियस में रिलेशन निकालने के लिए मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये इक्वल रहेगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोण के, क्योंकि अपन ने एक चीज को मेल्ट करके दूसरा शेप दिया है ना। तो ऐसे ही छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन रहेगा, इसकी कितनी टाइम्स रहेगी। तो बता दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास में रहता पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h, और r यहां पर रेडियस मेरे पास में क्या है, कैपिटल है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर h इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होती है भैया, 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h है। ये कहते हैं कि रेडियस सेम रखी है, हाइट अलग अलग कर दी है, ऐसा कुछ करें, ठीक है। रेडियस दोनों की क्या रखी है, दोनों की रेडियस क्या रखी है, सेम, और एक की हाइट है ना, हाइट अलग अलग कर दे, है ना। तो हाइट कर लो अलग अलग, ठीक है। कि रेडियस क्या है कि हाइट लंबा चौड़ा ठीक रहेगा, रेडियस उतना ही रखा है भाई हमने, उतना मेजरमेंट था वही रख दिया। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है और कोण इज इक्वल टू स्मॉल r, एंड हाइट ऑफ कोण इज इक्वल टू स्मॉल h, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल H, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई स्मॉल r स्क्वायर h, पाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल H इज इक्वल टू पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h, ठीक है भैया। तो ये चीज बन गई, ठीक है। अब देखो यहां पर रिलेशन कैसे निकालेंगे, मुझे पता है भैया पाई से पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो यहां पर सीधी और सिंपल बात है, ये 3 इधर डिवाइड का उधर जाते मल्टीप्लाई का, तो जो इसकी हाइट है, किसकी हाइट है, h, कोण की जो हाइट है उसके किसके 3 गुना है भैया, ये 3h हो जाती है। तो इस टाइप के कुछ छोटे छोटे से कुछ रिलेशंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, बाकी और अपन जो क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज का तो वैसे अपना जो मेन कंसेप्ट जो रहने वाला था वो था कोण और सिलेंडर को समझना। तो ये बात अपने हो चुकी है कंप्लीट। अपने कोण देख लिया क्या होता है, सिलेंडर देख लिया क्या होता है, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले वगैरह अपन से पूछे जाते हैं, ये बातें भी अपनी हो चुकी है क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बेटा अपने अगले वीडियो में विद द कंसेप्ट ऑफ स्पेयर एंड हेमिस्फेयर, कि क्या स्पेयर होगा और क्या होगा भैया हेमिस्फेयर, ठीक है। उनके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस अपन लेंगे साथ में, हेमिस्फेयर कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, ये सारी चीजें अपन देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा आपको वीडियो कैसा लगा, किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो भी आप बताइएगा। ओके, डन।